गांव के सबसे गरीब घर में जन्मा बेटा 15 साल बाद ऐसा लौटा कि मां रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव जहां सड़कें कच्ची थीं, घर मिट्टी के थे और सपने देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। वही झोपड़ी इस कहानी की शुरुआत थी। उस घर में रहती थी एक माँ और उसका छोटा सा बेटा। घर में ना बिजली थी ना पंखा, बरसात में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तपती थीं। लेकिन उस माँ के दिल में अपने बेटे के लिए दुनिया भर के सपने थे। बेटे का नाम था रवि। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, कभी काम मिलता कभी नहीं। जो मिलता उसी से चूल्हा जलता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि माँ ने आधी रोटी खाकर बेटे को पूरी रोटी दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। रवि जब छोटा था तब उसे समझ नहीं आता था कि उसकी माँ हर रात चुपचाप क्यों रोती है। वो बस इतना जानता था कि माँ सुबह उठते ही मुस्कुरा देती है, जैसे रात का दर्द कभी था ही नहीं। एक दिन पिता काम से लौटे और बहुत थके हुए थे। शरीर में बुखार था, लेकिन दवा के पैसे नहीं थे। माँ ने घरेलू नुस्खों से इलाज किया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में पिता इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद वो झोपड़ी और भी सूनी हो गई। माँ का सहारा छिन गया और रवि का बचपन उसी दिन खत्म हो गया। रवि तब सिर्फ 12 साल का था। स्कूल जाना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। सुबह वो स्कूल जाता और शाम को गांव की चाय की दुकान पर काम करता। गिलास धोता, चाय पहुंचाता, बदले में कुछ सिक्के मिल जाते। गांव के लोग उसे देखकर बातें करते। कोई कहता इससे कुछ नहीं होगा, कोई कहता गरीबी में पैदा हुआ है, गरीबी में ही मरेगा। रवि ये सब सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। रात को वो माँ के पास बैठता और किताब खोलकर पढ़ने लगता। कई बार आंखें बंद हो जाती, लेकिन माँ धीरे से कहती, बेटा थोड़ा और पढ़ ले। माँ की उस आवाज में इतनी ताकत थी कि रवि फिर से किताब खोल लेता। माँ दिन में दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती, हाथ छिल जाते, कमर टूट जाती, लेकिन बेटे के सामने कभी शिकायत नहीं की। बस इतना कहती, बेटा पढ़ ले, तेरे लिए ही जी रही हूं। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, रवि बड़ा होता गया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, चाहे हालात जैसे भी रहें। गांव छोड़कर उसने शहर का रुख किया। माँ ने जाते समय बस इतना कहा था, बेटा ईमानदारी मत छोड़ना, पैसा बाद में आ जाएगा। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे से कमरे में रहता, दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। कई बार मन टूटता, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। धीरे धीरे रवि ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने नौकरी पाई, फिर तरक्की की। लोगों ने उसकी मेहनत को पहचाना, लेकिन वो हर महीने माँ को फोन करता और कहता, माँ बस थोड़ा इंतजार और। पूरे 15 साल बीत गए। गांव में लोग भूल चुके थे उस झोपड़ी के लड़के को। माँ रोज दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखती थी। गांव वाले कहते अब नहीं आएगा, शहर उसे बदल देता है। एक दिन दोपहर में गांव की वही कच्ची सड़क धूल से भर गई। एक गाड़ी आकर रुकी। गांव वालों की नजरें उसी पर टिक गईं। माँ ने भी दरवाजे से झांक कर देखा। गाड़ी से एक आदमी उतरा, सादा कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अपनापन। वो धीरे धीरे उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। माँ को कुछ समझ नहीं आया। आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी झोपड़ी के सामने रुका, माँ को देखा और जमीन पर बैठकर उनके पैर छू लिए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। बस इतना ही कह पाईं, बेटा। रवि ने सिर उठाया और कहा, माँ मैं लौट आया। उस पल माँ रो पड़ी, जोर जोर से रोई, जैसे 15 साल का सारा दर्द एक साथ निकल आया हो। गांव वाले खामोश खड़े थे, किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। रवि ने माँ को संभाला, अंदर ले गया, उसी झोपड़ी में बैठा। वही मिट्टी, वही दीवारें, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। माँ बोली, बेटा तो बड़ा आदमी बन गया। रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, तूने मुझे इंसान बनाया है।